यहाँ तक क्वेश्चन हमारा ये क्वेश्चन हो ही चुका था। क्वेश्चन नंबर 17। गुडलक लिमिटेड परचेज अ मशीनरी। गुडलक लिमिटेड मशीनरी परचेज करती है जिसकी कॉस्ट है 10 लाख रुपीज फ्रॉम फेयर डील्स लिमिटेड। द कंपनी पेड द प्राइस बाय इशू ऑफ इक्विटी शेयर्स। और ये उसने जो भी मशीन खरीदी 10 लाख रुपए की, इसके लिए उन्होंने क्या किया, 10 रुपए का एक शेयर उनको पकड़ा दिया एट अ प्रीमियम ऑफ 25%, 25% के प्रीमियम पे। ये 25% किसका करेंगे बेटा, फेस वैल्यू का। फेस वैल्यू 10 थी, 10 का 25% 2.5। इशू प्राइस कितना हो गया, इशू प्राइस हो गया 12.5। 12.5 रुपए का एक शेयर उन्हें क्या कर दिया, उन्होंने इशू कर दिया। कितने शेयर इशू किए, ये क्वेश्चन ने आपको नहीं बताया। कहता जनरल एंट्री पास करो। मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में कुछ भी चेंज नहीं है, बिल्कुल वैसा ही की है। यहाँ पर आपने क्या किया था, फर्नीचर खरीदा था। यहाँ पर आपने फर्नीचर की जगह मशीनरी खरीदी 10 लाख रुपए की। फेयर डील से वेंडर का भी नाम पता है। और फिर नंबर ऑफ शेयर्स फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स कितने आपने इशू किए हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, 10 लाख रुपीज डिवाइड बाई 12.5। 10 लाख डिवाइड बाई 12.5 जो भी आएगा कर लेंगे हम। 12.5 कैसे आया, ये ज्योति का डाउट आ रहा है, ठीक है। इसमें ये कहा गया कि आपने एक शेयर 10 रुपए का था और 25% के प्रीमियम पर इशू किया है। 10 रुपए का शेयर 25% के प्रीमियम पे, तो 10 का 25% कितना है, 2.5। 2.5 तो प्रीमियम हो गया, तो 10 प्लस 2.5 मतलब 12.5 रुपीज का आपका एक शेयर। क्लियर है, हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। सोना लिमिटेड परचेज करती है मशीनरी 17 लाख रुपीज की फ्रॉम मोना लिमिटेड से। सोना ने मोना से खरीदा, पे कर देता 20% ऑफ द अमाउंट बाई चेक। मतलब 17 लाख में से 20% अभी कैश में पे कर दिया, और बाकी जो बैलेंस अमाउंट बचती है उसके लिए क्या किया उन्होंने, इक्विटी शेयर इशू कर दिए। जो कि एक इक्विटी शेयर कितने का था, 100 रुपीज का, वो भी एट अ प्रीमियम ऑफ 25%, 25% के प्रीमियम पर। तो चलो इसकी एंट्री कैसे पास करेंगे। पहले हमने मशीनरी खरीदी है, तो मशीनरी को परचेज करने की एंट्री, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू वेंडर। वेंडर कौन है भाई यहाँ पर, फ्रॉम मोना लिमिटेड। कितना, 17 लाख रुपए। यहाँ के ऊपर कहता है कि 17 लाख रुपए की आपने मशीनरी खरीदी, इसका 20%, 20% कितना होगा, 340, 3,40,000 के आपने इनको क्या दे दिए, शेयर्स इशू कर दिए। सॉरी, चेक पे से पे कर दिया है। तो मोना लिमिटेड डेबिट टू बैंक अकाउंट 340। बैलेंस अमाउंट कितनी बचती है, तो 17 लाख में से 340 माइनस कर दो, 13,60,000। उस 13,60,000 के लिए क्या करेंगे हम, इन्हें शेयर्स इशू कर देंगे। और शेयर्स भी कैसे किए जा रहे हैं, 25% के प्रीमियम पे। तो टू शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल लिखना, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। इसके लिए आपको छोटा सा वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। वर्किंग नोट क्यों बनाना पड़ेगा, ताकि ये पता चल जाए कि हमने कितने शेयर्स इन्हें इशू किए हैं। तो इसके लिए 13,60,000 डिवाइड बाई 125। 125 क्यों किया,
ये शायद समझ चुके होंगे आप, क्योंकि क्वेश्चन बताया 100 रुपीज का एक शेयर था और 25% के प्रीमियम पे, तो 100 का 25%, 25, 100 प्लस 25 इशू प्राइस 125 करने के बाद जो भी अमाउंट आएगी, यानी जो भी जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स होंगे उनकी मल्टीप्लाई कर देंगे 100 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, 25 इंटू नंबर ऑफ शेयर्स, और यहां पर आएगा 13,60,000 जो बैलेंस अमाउंट बच गई थी। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए जरा ध्यान दो, अगर आप चाहो तो ये एंट्री एंट्री नंबर 2 और एंट्री नंबर 3 कंबाइन भी कर सकते थे, आपको अलग अलग एंट्री पास करने की जरूरत नहीं थी। कंबाइन कैसे करते, मोना लिमिटेड एक ही बार में डेबिट करते थे 17 लाख के लिए टू बैंक, जितना आपने उन्हें बाय ड्राफ्ट पे कर दिया है वो टू बैंक में आ जाएगा, और जितने के आपने शेयर्स इशू किए हैं टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। जैसा चाहो आप वैसा कर लो, कोई गलत नहीं है, दोनों तरीके से आपका सही है। ये एंट्री पास करनी होगी हमें, ठीक है, ध्यान रखिए रहेगी। तो बच्चे देख लेना, आपको जो भी तुम्हारा मन करे उस तरीके से आप एंट्री पास कर लो, कंबाइन एंट्री और सेपरेट एंट्री। ड्राफ्ट जैसे चेक होता है ना, वैसे एक इंस्ट्रूमेंट होता है बैंक ड्राफ्ट, तो ये बैंक के थ्रू पेमेंट होती है। बैंक ड्राफ्ट बोला जाए, चेक बोला जाए, तो ये बैंक से पेमेंट हो रही है हमारी बैंक के थ्रू। जैसे चेक है ना, बिल्कुल वैसे इंस्ट्रूमेंट होता है बैंक ड्राफ्ट, ठीक है ना। आई थिंक मैंने आपको ये बता भी रखा है 11th वगैरह में कि बैंक ड्राफ्ट की पूरी प्रोसेस समझा रखी है। क्लियर है बच्चे, हो गया, इतना कर लिया नोट। कंबाइन एंट्री और सेपरेट एंट्री, जो मैंने अमाउंट छोड़ दिए हैं उन्हें आप खुद से करोगे। अब यहाँ पर देखो, आप पूरा का पूरा बिजनेस परचेज कर रहे हो किसी का, पता कैसे चल गया, क्योंकि देखो आप लाइबिलिटीज भी ले रहे हो और एसेट्स भी। और देखो जरा, भारत लैंप लिमिटेड इशूड 30,000 फुल्ली पेड अप शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, मतलब 30,000 शेयर्स, एक शेयर 100 रुपीज का आप इशू कर रहे हो किसको, एक कंपनी को जिससे आपने कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज लिए हैं, शर्मा एंड कंपनी। हम है भारत लैंप लिमिटेड। क्या क्या खरीदा है, देखो प्लांट, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक इन ट्रेड और सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो एंट्री क्या क्या पास होगी, जितने भी एसेट्स है सारे एसेट्स डेबिट हो जाएंगे, प्लांट डेबिट, स्टॉक इन ट्रेड डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट, सबको डेबिट कर दो। अमाउंट कितनी थी, 7 लाख रुपए का प्लांट, स्टॉक 9 और 12, कितना हो गया जल्दी से आप टोटल करो, आई थिंक 28 लाख हो गया, है ना। और सन्ड्री क्रेडिटर्स वो कितने हैं, 2 लाख रुपीज के। 28 में से 2 लाख रुपीज माइनस करते तो हमें कितना पे करना है, वेंडर को 26। लेकिन ये बताया कि हमने उन्हें शेयर इशू किए हैं 30,000 शेयर, और एक शेयर 100 रुपीज का। यार मुझे तो कुछ ऐसा लग रहा है कि हमने इसको 30 लाख रुपए का कंसिडरेशन हो गया, यानी जो यहाँ पर शर्मा एंड कंपनी है उसके नाम पे कितना जाएगा, टू शर्मा एंड कंपनी 30 लाख रुपए। तो डिफरेंस किस साइड में आ रहा है, डेबिट साइड में। कितना डिफरेंस आ रहा है, 4 लाख रुपीज। ऐसे समझ में आ रहा है 26 लाख रुपए के हमने एसेट्स पर, हमने नेटवर्थ 26 लाख, और हम पे कर रहे हैं उन्हें कितना, 30 लाख। कितना एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, 4 लाख। ये क्या हो गया, गुडविल हो गया। बैलेंसिंग फिगर था 30 लाख, 4 लाख रुपए। अब सिंपल उठा करके शेयर्स इशू कर देना, शर्मा लिमिटेड डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल।
हो गया, आसान था। अब हमने बिजनेस परचेज भी करने वाले क्वेश्चंस कर लिए हैं। देखिए जरा ये वाला क्वेश्चन क्या है, इसमें कहता है कि श्योर लिमिटेड एक रनिंग बिजनेस परचेज कर रही है किसका, मैसर्स राय ब्रदर्स का, और फॉर अ सम ऑफ रुपीज 15 लाख, 15 लाख रुपए में पूरा बिजनेस खरीदा जा रहा है। बता दिया कि परचेज कंसिडरेशन कितना है, 15 लाख। अब 15 लाख रुपए आप इन्हें कैसे पे कर रहे हो, 12 लाख इन फुल्ली पेड शेयर्स ऑफ रुपीज 10 लाख ईच। 12 लाख रुपए के तो आपने क्या कर दिए, इनको शेयर्स दे दिए। एक शेयर 10 रुपए का है, तो 1,20,000 शेयर्स आपने दे दिए होंगे। एंड बैलेंस थ्रू चेक, और बाकी जितना बचता है वो चेक से आपने पे कर दिया। बाकी कितना बचेगा, 3 लाख रुपए, 3 लाख पे आपने इनको चेक दे दिया होगा। क्या क्या लिया है देखो आपने, ये सारे एसेट्स और साथ में कुछ लाइबिलिटीज। यहाँ पर कैश भी आपने टेक ले लिया, उसका चलता हुआ पूरा का पूरा बिजनेस बंदे को उठाया और उसकी जगह खुद बैठ गए, चल भाई निकल तू यहाँ से। तो क्या क्या खरीदा, जितने भी एसेट्स थे, प्लांट एंड मशीनरी डेबिट, सबको डेबिट कर दो। सारे एसेट्स डेबिट हो गए उनकी अमाउंट के साथ, और यहाँ पर क्रेडिटर्स भी हैं, 2 लाख रुपए। एक बार जरा टोटल करके देखो कितना आ रहा है, 16 लाख रुपीज आ रही है नेट वर्थ बच्चे। और आप उन्हें कितने रुपए में कितने रुपए दोगे, कंसिडरेशन कितना, 15 लाख, शायद 1 लाख का फायदा हो गया। आप अगर ऐसे देखो तो डेबिट साइड में कितना आ रहा है टोटल, ये आ रहा है 18, और क्रेडिट में 2 सन्ड्री क्रेडिटर्स और 2 वेंडर, वेंडर का नाम यहाँ पर है मैसर्स राय ब्रदर्स। पंद्रह। डिफरेंस कौन साइड में आ रहा है, क्रेडिट साइड में डिफरेंस आ रहा है। कितना डिफरेंस आ रहा है, 1 लाख रुपीज टू कैपिटल रिजर्व, 1 लाख रुपीज। हो गया। चाहे तो आप ऐसा समझो कि 16 लाख रुपए का सामान खरीद रहे हैं, 15 लाख रुपए तो 1 लाख का फायदा हो गया। या आप डिफरेंस देख लो, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का डिफरेंस कितना आ रहा है। जिस साइड में डिफरेंस आ रहा है उस साइड में लिख देंगे, डेबिट में डिफरेंस आता है तो गुडविल, और क्रेडिट में डिफरेंस आता है तो कैपिटल रिजर्व। अब इसके बाद चलते हैं हम एंट्री पास करने के लिए सेकंड वाली। इसमें हमने उसको 3 लाख रुपए ड्राफ्ट मतलब चेक के थ्रू पे कर दिए, और बाकी 12 लाख रुपए के शेयर्स दे दिए। तो एक सिंगल एंट्री पास कर लेंगे, डबल एंट्री पास करने की जरूरत ही नहीं है। राय ब्रदर्स जो है भाई साहब डेबिट हो जाएंगे 15 लाख रुपए से टू बैंक 3 लाख, और टू इक्विटी शेयर्स, वो भी पार पे हैं, कोई प्रीमियम वगैरह नहीं है। नंबर ऑफ शेयर्स बताने पड़ेंगे आपको, कितने शेयर्स आपने इशू किए हैं। नंबर ऑफ शेयर्स इशूड 12 लाख डिवाइड बाई 10 पर शेयर। आगे इतना समझ में आ गया। बस 2 क्वेश्चन और बचते हैं। यार नेक्स्ट क्लास भी स्टार्ट होनी थी, आज ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता अगर नेटवर्क दिक्कत नहीं होती तो। ये क्या है,
2 लाख शेयर्स कंसिडरेशन था। चलिए इसे आप खुद से कर लें, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा क्वेश्चन तुमसे। और इसके बाद ये वाला क्वेश्चन यहाँ पर प्रोमोटर्स का आ चुका है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन प्रोमोटर के लिए और एक अंडरराइटर्स के लिए, इसमें दोनों चीजें हैं, प्रोमोटर भी है और अंडरराइटर भी है। अब कॉन्सेप्ट समझा करके मैं इसको नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा, ठीक है। आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं, मिलेंगे बच्चे हम नेक्स्ट क्लास में सेम टाइम